हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो इसके पहले हम लोग ने जो कवर किया है लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ा है। तो आप देखेंगे एकदम सेम वही डायग्राम, सेम वही डेटा ही बनेगा, बस खाली उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम कम होती चली जाती है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिव्यू दिखा दूं। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में देखिए ये वाला दिखाया था, यहाँ पे क्या था, कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे थे और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कम होती चली जा रही थी। तो डिटेल में वीडियो आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली इस वीडियो में कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो एक मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बिहेवियर होता है। तो आपको मैं ऐसे ही बता दूं क्या होता है बिहेवियर। मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर आपने लास्ट वीडियो में देखा ही है, उसमें ये बताया गया है जब भी आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से जैसे आप कंज्यूम करते हैं तब आपकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले गुड्स पे, और फिर अब आप वही गुड्स फिर से कंज्यूम करते हैं तो आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है। वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, law of diminishing marginal utility states that marginal utility states that as the amount of goods consumed increase, the marginal utility of that goods tends to diminish। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करते हो, अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम जब बढ़ता है तो वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर जो गुड्स है उसको हम गुड्स का कंजप्शन अगर हम बढ़ाते हैं तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिक हमारा कम होता चला जाएगा, हर एक कंजप्शन पे कम होता चला जाएगा। तो क्या है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ दिस लॉ, क्या रीज़न है? इट इज़ ड्यू टू द फैक्टर दैट आवर सेटिस्फैक्शन ऑफ द गुड डिक्लाइन एज मोर एज वी कंज्यूम्ड। उसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम गुड्स कंज्यूम करते हैं हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाता है। कोई भी गुड्स आप ले सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी खाने पीने का सामान लेंगे तो जैसा ही आप पहला गुड्स खाएंगे जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा, दूसरे वाले दूसरे चांद में जब आप उसको खाएंगे, मतलब उसी सेम इंटरवल में, तो आपका कंजप्शन लेवल मतलब वो सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा। वही हम लोग ने देखिए यहाँ पे शेड्यूल के थ्रू दिखाया हुआ है कि यूनिट एप्पल, फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 8 है, सेकंड एप्पल कंज्यूम किया तो 6 हो गया, फिर थर्ड किया तो 4 हो गया, 4 किया तो 2 हो गया, 5 किया तो 0 हो गया, तो यहाँ पे माइनस पे चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझाइए तो ज़ीरो और माइनस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें ज़ीरो माइनस नहीं है तो वो गड़बड़ है, क्योंकि हमें ये दिखाना होता है कि जब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी माइनस तक हो सकती है। ठीक है, तो ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जब भी कोई भी आप नंबर्स यहाँ पे लिखिए, पहला तो ये ध्यान रखिए कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, और दूसरा ये ध्यान रखिए कि ज़ीरो और -2 -3 कुछ ना कुछ रहे, माइनस में नंबर होना चाहिए। तो आपका जो डायग्राम है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है। तो जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी समझाइए तो कोशिश करिए कि शेड्यूल जरूर बनाइए, बिना शेड्यूल के कोई भी डायग्राम मतलब बिना शेड्यूल कोई भी ग्राफ बनाइए ही मत। ठीक है, तो हम लोग अपने वीडियो के थ्रू ये बता रहे हैं, हर एक डायग्राम जो भी हम लोग बना रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपको शेड्यूल भी आपको दें, ताकि आपका जो मार्क्स है वो कम ना मिले। क्योंकि होता क्या है, जब आप बिना शेड्यूल के ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जो एग्ज़ामिनर, अगर मान लीजिए आपका हल्का फुल्का भी अगर ग्राफ इधर उधर हो गया तो उसमें नंबर कट जाता है। लेकिन शेड्यूल बना रहेगा तो नंबर आपके ग्राफ थोड़े मोड़े गड़बड़ भी बनेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन गड़बड़ बनने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो 1 के साथ 8 है तो हम लोग 1 के साथ पहले 8 बनाएंगे। तो 1 के साथ 8 यहाँ बना दिए। उसके बाद देखिए 2 के साथ 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है।
इसको बना दिए। फिर 3 के साथ 4 है, 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 4 हो गया। उसके बाद है 4 के साथ 2 है, तो ये हमने 4 के साथ 2 बना दिया। फिर 5 के साथ हमारा 0 है, तो ये यहाँ बन जाएगा। उसके बाद 6 के साथ हमारा -2 है, तो वो कुछ यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये बाहर बनना चाहिए ना, तभी आपको ऐसे मार्क्स इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको दिखाना होता है कि जो भी आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका मार्जिनल यूटिलिटी माइनस के बाद एकदम 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, पूरा पॉइंट दिखता है इस तरीके से जोड़िएगा। फिर ये हो गया आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। अब देखिए, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है, ये हमारा ये जहाँ पे हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टडी। तो पॉइंट ऑफ स्टडी क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो एक तरीके से यूटिलिटी होता है, 0 होता है, उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है पॉइंट ऑफ स्टडी क्या होता है, तो आप इसमें बता सकते हैं जब भी आप कोई भी कुछ कंज्यूम करते हैं और आपकी यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाती है, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ स्टडी बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द बॉय कंज्यूम 5th यूनिट ऑफ एप्पल इट डज नॉट गिव एनी एडिशनल यूनिट टू हिम यूटिलिटी टू हिम, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टडी टू फॉर हिम। तो जब हमारा जो भी बंदा कंज्यूम कर रहा था एप्पल, जब उसने 5वां एप्पल कंज्यूम किया तो उसको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मतलब अभी माइनस में नहीं गया है, यहाँ पे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जब ऐसे सिचुएशन में जब कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ स्टडी बोलते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ स्टडी क्या होता है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया है पॉइंट ऑफ स्टडी के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो मैं आपको इसको समझा दूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो लॉ है, देखिए कोई भी लॉ आप पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में या फिर कहीं पे भी कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि ये लॉ तभी काम करेंगे कि जब ये सब एजम्पशंस रहेंगे। तो देखिए पहला क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग लेते हैं तो उसको कार्डिनल मेजरमेंट में लेते हैं। तो कार्डिनल में होता क्या, मैंने आपको बताया था 2 तरीके की हमारी यूटिलिटी होती है, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, हम नंबर्स अपॉइंट करते हैं, मतलब हमने बोल दिया कि हमें यूटिलिटी 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। लेकिन तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में, तो वहाँ पे हम नंबर्स अपॉइंट ना करके हम क्या करते हैं, वहाँ पे रैंक देते हैं कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम नहीं होता, इसीलिए हम इसको कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। तो मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशन ये है कि जब ये हम मेज़र करते हैं तो वहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट होता है, ऑर्डिनल नहीं चलता है। तो उसको भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछ सकता है ये, ठीक है। उसके बाद है रेशनल कंज्यूमर। अब रेशनल कंज्यूमर कौन होते हैं, द कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल इंडिविजुअल हु मेजर्स एंड कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटी and will always try to maximize the total satisfaction from the consumption of the commodity। इसका मतलब क्या हुआ, रेशनल कंज्यूमर वो होते हैं जो यूटिलिटी को समझ सकें। ऐसे आपने किसी को भी ऐसे एज ए कंज्यूमर चूज़ कर लिया और उसको आप आइसक्रीम खिला रहे हो और अब आप उसका करो चलो भाई यूटिलिटी बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। यहाँ पे एक रेशनल, एक समझदार कंज्यूमर चाहिए जो पहले कंजप्शन और दूसरे कंजप्शन के बगैर कि उसमें डिफरेंस में फ़र्क बता सके कि उसने पहला कंज्यूम किया तो उसको कैसा लगा, दूसरा कंज्यूम किया तो फिर उसको कैसा लगा। तो यहाँ पे एक रेशनल कंज्यूमर की बात होती है। अगर ये कोई रेशनल कंज्यूमर रहेगा तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको आप उसको बना पाएंगे, तभी वहाँ पे ये लॉ काम करेगा।
उसके बाद है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कंजप्शन पे लगाते हो, जैसा कि हम लोगों ने देखा क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, एप्पल का हमने लिखा एग्जांपल, इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपने देखा कि एप्पल का हमने एग्जांपल दिया। तो एप्पल का जो यहाँ पे साइज़ होगा वो सेम होना चाहिए। अगर 50 ग्राम का एप्पल है तो सारा एप्पल 50 ग्राम का ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। 50 ग्राम का एप्पल तो 50 ग्राम का ही एप्पल होना चाहिए। और एप्पल अगर बंदा कंज्यूम कर रहा है तो सेम क्वालिटी का भी होना चाहिए, ठीक है। पता लगा आपने फ्लेवर चेंज कर दिया, आइसक्रीम के कंडीशन में तो फ्लेवर चेंज हो ही सकता है। एक बार आपने स्ट्रॉबेरी दे दिया, दूसरी बार आपने वनीला दे दिया, तो ऑटोमेटिक यूटिलिटी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉबेरी ही खिला रहे हो तो आपको ऑल 6 छठवें स्टेज तक आपको स्ट्रॉबेरी ही खिलाना पड़ेगा, तभी आपको सही से यूटिलिटी आपकी निकल के आएगी। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये आपको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एकदम सही रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट कंजप्शन इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो आप जब आप मार्जिनल यूटिलिटी डिफाइन करते हो तो सबसे पहले जो भी आप जिसको भी कंज्यूम करा रहे हो या फिर आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हो गुड्स को, तो एक उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। माने अभी आपने खाया फिर आप 2 घंटे बाद खा रहे हो, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है फिर गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी आपकी जो रीडिंग्स आएंगी, जो बंदा खाएगा वो सही रीडिंग्स आपको देगा। क्योंकि अगर कुछ देर बाद खाएगा तो फिर उसका पेट खाली हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक फिर उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होएगा ही नहीं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसी समय ही सारा कुछ कंज्यूम कराते हैं, तब वो दिखाता है कि हाँ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश कर रही है। उसके बाद है नो चेंज इन क्वालिटी। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, कि पहला क्वालिटी आपने बेकार खिला दिया, दूसरा अच्छा कर दिया, फिर पहला अच्छा कर दिया, दूसरा बेकार कर दिया, तो ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रूव करना है, उसको दिखाना है, तो उसमें आपको जो भी क्वालिटी रहेगी वो आपको सेम ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ आपको इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट आपका टोटल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि कोई भी अगर आप लॉ बनाते हो, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हो, तो उस कंडीशन पे आपकी जो एजम्पशंस रहेंगे वो एजम्पशंस रहेंगे तभी वो लॉ काम करेगा। अगर वो एजम्पशंस नहीं हैं तो उस लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई लॉ पढ़ोगे तो आपको साथ ही साथ एजम्पशंस भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा लॉ नहीं है कि यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी लॉज रहेंगे आपको एजम्पशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास ISC वालों के लिए, क्लास 12 के लिए, CBSE वालों के लिए क्लास 11 के लिए, और प्लस जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं PGT की, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको ध्यान से पढ़िए, बाकी इस सबको लर्न कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। और इसके अलावा अभी हम लोग इसका पूरा सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, तो सारे वीडियोस आपको इसके यहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे विज़िट करिए, प्लेलिस्ट पे सारे इन्फॉर्मेशंस, सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।